अरे विभीषण की कुटिया कैसे बची थी? विभीषण की क्यों? कुटिया पे मंत्र यही तो लिखा था। कुटिया पे मंत्र, कुटिया पे मंत्र यही तो लिखा था। हरिओम का सत जपा कर जपा कर हरिओम। बड़ा साथ को ताली मारे। हरिओम का सत जपा कर जपा कर महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। हरिओम का सत जपा कर जपा कर हरिओम। राणा ने विष का प्याला भेजा था। विष का अमृत कैसे हुआ? विष का, क्योंकि दीवानी भी मीरा किसी नाम की थी। दीवानी, अरे दीवानी 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 अरे दीवानी भी मीरा यही नाम की थी। महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। हरिओम का सत जपा कर जपा कर। सभा बीच में द्रौपदी रो रही थी। सभा और रो रो के आंसुओं से मुंह धो रही थी। रो रो के ओ श्याम, ओ रो रो के आंसुओं से मुंह धो रही थी। रो रो के, क्योंकि द्रौपदी दीवानी किसी नाम की थी। द्रौपदी दीवानी किसी नाम की थी। महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। महामंत्र है महा महामंत्र है ये रटा कर रटा कर। हरिओम। एक रोज बोली हिमाचल कुमारी, एक रोज बताओ नाथ मंत्र जो कल्याणकारी। बताओ नाथ, तो खुश होके बोले बोले त्रिपुरारी। महादेव तो खुश होके बोले तो खुश होके बोले बोले त्रिपुरारी। हरिओम का ओशो। बैठे बैठे
हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज से हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा पर निकलने से पूर्व आप छोटा सा भी काम करते हैं, सहयोग लेते हैं और ये अंतर यात्रा है। अभी तक जितनी यात्राएं की हैं उसमें प्रकृति ने आपको सहयोग दिया है, चाहे धन चाहे शरीर, जो भी किया है। अब जो यात्रा कर रहे हैं ये प्रकृति के पार की यात्रा है। इसमें ज़्यादा प्रकृति सहयोग नहीं देगी आपको ऊपर ले जाने की। हाँ, अगर इस पर आप रुक गए तो आपको नीचे खींच लेगी। इसलिए शिखर, कैलाश शिखर पे चढ़ाई जैसे करते हैं ना, उसी तरह से ये यात्रा है। लगातार चढ़ते रहना है, रुके तो नीचे गिर जाएंगे। रुकना नहीं है। प्रकृति आपको बनाई ही इसलिए है कि आप उसका विस्तार करें और ये प्रकृति से पार की यात्रा है। तो इस यात्रा पर चलने से पहले जो संबुद्ध हुए उनकी ऊर्जा हमारे आसपास ही है और बस बुद्धों की ऊर्जा बड़ी तटस्थ होती है। आप प्रेम से, करुणा से पुकारो तो सहयोग देते हैं, नहीं तो वो तटस्थ रहते हैं। तो आसपास ही है। जितने बुद्ध हुए, शिव से लेकर ओशो तक, सबकी ऊर्जा एक ही है और आसपास ही है। ऊर्जा सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन एक प्रेम, एक करुणा भरी पुकार तो हो आपकी, नहीं तो आपकी स्वतंत्रता पर छोड़ देते हैं। तो उन बुद्धों के प्रति एक शरणागति प्रति जो अभी तक बुद्ध हुए हैं या जो अभी जीवित देह में हैं, ताकि इस यात्रा पर उनकी करुणा दृष्टि, उनकी ऊर्जा हमें मिलती रहे। तो आज एक शरणागति मंत्र से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो पहले उन सभी बुद्धों को प्रणाम करेंगे और उनसे एक निवेदन करेंगे कि हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो 3 खंडों में है। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम के मतलब वो जो सभी बुद्ध हुए, चाहे शिव हुए चाहे ओशो हुए, उनसे यहाँ तक कि जो भी है उन सब की ऊर्जा हमें मिले, हम इस यात्रा पर निर्बाध चलते रहें। और दूसरा है संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब जानते हैं आप लोग? संघ का मतलब ये समूह। अकेले यात्रा बड़ा मुश्किल है। पुराने जमाने में अकेले यात्रा करते थे ना, अभी संघ है, सब साथ है और तब आप लोग सुबह उठ के चले आते हो, नहीं तो अकेले तो आप चादर तान के सो जाओगे, कहोगे आज तो कोई नहीं। क्या होता है? संघ, समूह है ना। इस यात्रा पर समूह है, तो समूह के साथ आपका जो आलस्य है, आपकी जो मूर्छा है, वो टूटती है, क्योंकि उसमें कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। तो सामूहिक ऊर्जा आपको ऊपर की तरफ ले जाती है। तो दूसरा है मंत्र संघम शरणम गच्छामि। और तीसरा है धम्मम शरणम। धम्म का मतलब है अपने मूल स्वभाव को हम पा जाएं। तो उसके अपने मूल को, अपने को भी नमस्कार करें कि मैं अपने तक जो पेरीफेरी पे भटक आया हूँ और ये जो है इन सबको सब अपना मान लिया हूँ, कैसे अपने मूल को, अपने शाश्वत को पहचान लूँ। तो उस शाश्वत को, उस भीतर के प्रभु को भी प्रणाम करता हूँ। तो धम्मम शरणम मतलब अपने मूल स्वभाव को, धर्म धारण करने का मतलब है तो मूल स्वभाव को। तो ये 3 चरणों में ये मंत्र है। तो प्रथम क्या है?
बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है संघम शरणम गच्छामि, तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। तभी एक मंत्र आपके सामने आएगा, तो उसमें वो पहले बोलेंगी जिस मंत्र में, तो सुनना है और पूरे भाव के साथ जब कहें कि बुद्धम शरणम गच्छामि तो सुने, और फिर जब ग्रुप की आवाज आए तो उनके साथ आपको भी चैंट करना है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम मतलब उन सभी बुद्धों की ऊर्जा को याद करिए और याद करके झुक जाइएगा आगे। शरणम गच्छामि में आप झुक जाएं, माथा जमीन से लग जाएगा, फिर धीरे से उठेंगे। दूसरा करेंगे संघम, इन सभी संघ का जो भी लोग, जो भी मित्र हैं, ये सब आपका सहयोग करेंगे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तो उनकी भी ऊर्जा हमें मिलती रहे। संघम शरणम गच्छामि। और तीसरा है स्वभाव, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं अपनी शरण, मैं अपने को पालूं तो अपना मेरा मुझको ही नमस्कार, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इन 3 चरणों में इस मंत्र को हम लोग करते हैं शरणागति मंत्र के माध्यम से। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं, जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठें। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। पूरे भाव से उन सभी बुद्ध पुरुषों को याद करें, शिव, ओशो, नानक, जो भी इस यात्रा पर भी आपको सहयोग देंगे, सभी बुद्धों की, पातंजलि हुए, संतों की, सूफियों की, सबकी ऊर्जा हमें मिले। जस्ट लिसन द साउंड। पहले सुनना है, चैंट करें। झुकना शुरू करें। झुक जाएं। उठना शुरू करें। संघ की शरण में जाता हूँ, जाती हूँ। शरणम गच्छामि।
उठ जाएं और कृपया आंखें खोलें, सुखासन में बैठ जाएं। सभी संतों, सभी ऋषियों ने कहा है कि परमात्मा अव्यक्त है, अबूझ है, अकथ है, कहा नहीं जा सकता। फिर भी संतों ने, बुद्धों ने उस परमात्मा का वर्णन करने की कोशिश की है और उनको याद करने के लिए उनका सारा सब कुछ कैसे ही थोड़े से उसमें समा जाए, उनको थोड़े कुछ शब्द उपयोग किए हैं। उनको हम महावाक्य कहते हैं, जिसमें वो परमात्मा के सारे सब कुछ मौजूद हो जाए, कोशिश की है और उन्हीं को हम महावाक्य कहते हैं। और उसी महावाक्य जिसमें परमात्मा के सारे गुणों का हम बखान कोशिश की है। परमात्मा को वैसे क्या बखान कर सको, क्योंकि वही हो तुम, तो बखान कैसे बाणी से करोगे। फिर भी कोशिश की है कि कैसे, और उन्हीं को हम महावाक्य कहते हैं। ऐसे ही ये भी महावाक्य है, ऋषि कहते हैं। ऋषियों ने इस महावाक्य को खूब उपयोग किया है। हरि ओम तत्सत, यानी हरि जो परमात्मा है वो किस तरह है, उसको ओंकार के नाम से, उसका नाम अगर देखे तो ओंकार, और आगे है तत्सत, और वही सत्य है, वही सत्य है। सत्य असत्य क्या क्या मतलब, असत्य का मतलब वही है कि जो अभी दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर में नहीं होगा, फिर भी हो जाएगा थोड़ी देर में। जो बीच में रहता है, अभी है, देह है, अभी है, लेकिन थोड़े समय में नहीं रहेगी, फिर दोबारा धारण करोगे, बीच में गायब। श्वास है, अभी है, कल नहीं रहेगी। विचार है, आज है, वो नहीं। जो कुछ भी आकार है वो सब असत्य है। तो सत्य क्या है, वो शाश्वत, वो ओंकार ही, वो मूल जो है ओंकार, उसका नाम ही शाश्वत है, वही सत्य है, और उसी से ये सारे असत्य जन्मे हैं। तो उसको एक ओंकार, जैसे नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम, वैसे ही उसी तरह का एक ये भी महावाक्य है। एक ओंकार सतनाम भी महावाक्य है। बहुत दो तीन सारे और है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी महावाक्य है। सतचित आनंद परमात्मा को जाना गया है। तिब्बत के संतों ने ओम मणि पद्मे हुम, ये महावाक्य है। इन महावाक्यों में उसको प्रकट करने की सभी संतों बुद्धों ने एक प्रयास किया है। तो और महावाक्यों को हम कल समझेंगे। आज जो हम यात्रा पर निकलेंगे, जैसे जिन्होंने ओंकार के बीज बो दिए हैं, तो क्या है, ते कोई बीज बोते हो या जो ओंकार का बीज बो रहे हैं, दोनों के लिए लगातार क्या करना होगा। जिन्होंने बीज बो दिए हैं तो बीज के आसपास खरपतवार हो जाता है, उसकी निकाई गुड़ाई करते हो कि नहीं, रोज गार्डन की सफाई करते हो नहीं, सुनील जी करते हैं ना सफाई। तो आसपास जो हमारा वृक्ष है, हमारा बीज है, और बढ़े और पल्लवित है। तो भीतर जो ओंकार का बीज अभी छोटा पौधा है, अभी नन्हा है, या बीज बोना चाह रहे हैं, तो खरपतवार साफ करते हैं। तो उस खरपतवार की निकाई गुड़ाई करें फिर, ताकि उस ओंकार का बीज
वो भीतर वो परमात्मा का जो बीज हमने बोया है वो और बड़ा हो, वृक्ष बड़ा हो। तो उसकी यात्रा पर चलने से पूर्व हम उसकी थोड़ी सी निकाई गुड़ाई करेंगे। तो आने वाले 3 दिनों में हम उसकी निकाई आने वाले 3 दिनों में हम उसकी निकाई गुड़ाई करेंगे। मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही है ना? राइट। तो क्या करेंगे, 3 दिन हम लोग सक्रिय, जैसे कि हम पहले भी करते थे, नए मित्र हैं, सक्रिय ध्यान करेंगे। तो ये बताइए सुनील जी और अंशुला जी, आप लोगों को अनुमति है वो जहाँ जिस स्पेस में है आप लोग सक्रिय ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, राइट। सक्रिय ध्यान आप लोगों ने किया, आप में से दोनों ने कभी कोई नहीं किया है। ओशो का एक सक्रिय ध्यान है जिसे डायनामिक मेडिटेशन, उसमें भीतर का जो दमित आवेग है उसी को ही, जैसे कूड़ा करकट सफाई करते हैं ना घर की, तो सफाई करके तभी तो रहोगे आप उसमें। तो थोड़ा सा जो भीतर का जो कुछ दमित आवेग है उसको हम निकाल दें, ताकि आगे वो जो प्रभु का संगीत है, जो प्रभु का प्रकाश है, वो चैतन्य और जो उसमें जो कुछ धूल धमास है वो साफ हो जाए, ताकि दर्पण में अपना चेहरा साफ दिखाई दे। तो 3 दिनों में पूरे मनोयोग से हम इसको सफाई करेंगे। ज़्यादा 3 दिन का समय है, तो आप लोग संकल्प से भरे हो कि नहीं? नए मित्रों को मैं देख रहा हूँ, करिए, कर सकोगे आप लोग कि नहीं? अगर कर सकते हो तो दोनों थंब दिखा करके करिए कि हाँ आई एम रेडी। आप लोग दोनों तैयार हैं इस कार्य करने के लिए? राइट, राइट। आपका क्या है सुनील जी, करेंगे? बहुत सुंदर। तो हम इसको करेंगे। जो ओशो का सक्रिय ध्यान था वो थोड़ा लंबा है, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट के चरण हैं। शुरू में 5 मिनट श्वास का प्रयोग है, खड़े होकर के संगीत की लय के साथ श्वास का प्रयोग करेंगे ताकि ऊर्जा जग जाए। और दूसरा चरण है रेचन का, कैथारसिस का। इसमें आप 5 मिनट के लिए जंगली हो जाइए, बच्चों जैसे पागल हो जाइए, बिल्कुल उस कमरे में थोड़ी देर के लिए। माना कि आप चीख चिल्ला नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी आप कर सकते हैं मुद्राओं के माध्यम से, रब योर फेस, ट्विस्ट योर बॉडी, घूसे ताने, जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना। और ताकि भीतर जो भी दमित आवेग है, बहुत सारी बीमारियां अगर आप 5 मिनट में किए तो वो सब खत्म हो जाएंगी। तो 5 मिनट के लिए आप बच्चों जैसे जानबूझ करके, जैसे पागल को देखा नहीं, हम जानबूझ करके पागल हो जाएंगे, पागल की तरह। तो 5 मिनट का ये चरण है। और अगला है 5 मिनट हु का प्रयोग। हु हमारी नाभि पर, हमारे मूलाधार पर, हमारे सेक्स सेंटर पर चोट करता है ताकि वो ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर सके। तीसरा चरण है ये 5 मिनट का। तो आराम से घूमते टहलते, अगर आप हु जोर से नहीं कर सकते तो केवल मुंह को, श्वास को बाहर फेंकेंगे। इसमें एक सूफी संगीत है जिसमें हु की आवाज आएगी, उसके साथ आपको रिदमिक होना है। ये 3 चरण हैं। और जैसे ही तीसरा चरण हु का पूरा होगा, एक जोर की ड्रम की बीट आएगी। वैसे ही जैसे ही बीट आए, आप जैसे हैं वैसे ठहर जाएंगे। जहाँ है खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। करीब 10 मिनट के लिए स्टिल हो जाएंगे। एंड देन उस स्थिति में वॉच योर सेल्फ, लिसन योर सेल्फ, आप अपने पर लौट आएंगे।
अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी श्वासों को, केवल वॉचर। आप देखते रहेंगे, नथिंग टू चेंज इट। कुछ आपको करना नहीं है, आपको देखते रहना है और देखते देखते और गहरे चले जाना है। फिर 10 मिनट के बाद जैसे ही संगीत पुनः चलेगा तो आपको लेट करके या बैठ करके ध्यान का, समाधि का प्रयोग करना है। नए मित्रों के लिए थोड़ा सा आपको इन दिनों में आप लोग धीरे धीरे ध्यान में जाना है। अगर आपने ओंकार का अभी ज्ञान नहीं हुआ है या कल इसीलिए आप लोगों को थोड़ा समय आप लोगों का लेना चाह रहा, लेकिन ये संभव नहीं हो सका, तो आप लोग बस ये करिएगा कि ध्यान में आप बंद आंखों से स्पेस को, शून्य को, जो अंधेरा है उसे देखते रहिए, देखते रहिए। और अंधेरे को कैसे देखना है? अंधेरे को पिन पॉइंटेड नहीं करना है। आंखें आप बंद करेंगे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा कि नहीं है? तो उस अंधेरे को देखते रहना है और कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है। अब बंद करेंगे तो पूरा अंधेरा चारों तरफ शून्य दिखाई देगा, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। वास्ट पूरा, जैसे आप शून्य ही हो गए, आप निराकार ही हो गए। और उस अंधेरे को लविंगली, प्रेम से निहारते रहिए, निहारते रहिए। ये अंधेरा बहुत ही सुखदाई है। अभी जो दिख रहा है वो अंधेरा है, लेकिन अगर आप उससे प्रीति जोड़े, उससे प्रेम जोड़े, तो उसी में सारे जो आध्यात्म के खजाने हैं उसी में सारे हैं। लेकिन यात्रा अभी शुरू में आपको उसी से करनी है। एक वैज्ञानिक बात है ना, जैसे आप बाहर से रोशनी से आते हैं तो घर में आते हैं तो सभी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? क्योंकि आंखों को अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगता है। इसी तरह से हमारी इंद्रियां बहिर्गामी हैं, अंतर यात्रा हमने की नहीं है। तो शुरुआत में बंद आंखों से भीतर जब जाएंगे तो शुरू में क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखाई देगा ना। बट लविंगली जस्ट वॉच इट, वेरी रिलैक्स में, तनाव नहीं लेना है। आंखें जस्ट क्लोज एंड लविंगली पूरे कैनवास को देखना है। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं खास बिंदु पे कंसंट्रेट हो। जब बंद करेंगे आंख तो पूरे अंधेरे को देखते रहें, देखते रहें, बस देखते रहना है। ऐसा ना हो कि कभी आंख बंद करके आप सोचे मैं देख रहा हूँ, वो विचार चलने लगे। जब विचार चलने लगे तो फिर वापस देखना शुरू करेंगे। तो देखते रहेंगे तो देखेंगे उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे आप उजाले से अंधेरे में आते हैं तो थोड़ी देर में घर की सारी चीज़ें दिखाई न लेने लगती हैं, वैसे भीतर आप प्रवेश करने लगेंगे। और जैसे एक बार प्रवेश करने लगेंगे तो अंतर यात्रा आपकी सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो अभी आपको उस अंधेरे को देखते रहना है। और कल या आज जब भी आप लोगों को समय मिले, मेरे ख्याल से मैं गलत व्यक्ति को कल निमंत्रण दे दिया, सुनील को नहीं कहूँगा। तो अंशुला तू आज जो है ज्वाइन कर लिए शाम को, तो जो कुछ तुझे बताऊंगा इन्हें बता देना। ये महाराज तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो उलझे हुए हैं तो इनको समय नहीं मिलेगा, नहीं है? ठीक है, ठीक है, लेकिन कल जरूर, आज चाहे आज का थोड़ा सा वो चीज़ समझ पाओगे तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यात्रा आसान हो जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा सा पहले यहाँ इतना कुछ बचाना संभव नहीं है। तो आज आप लोग इसी तरह से करिएगा। और दूसरे चरण को अभी जो हम कर रहे हैं, दूसरे चरण को पूरा अच्छी तरह से देखिए, शर्माइएगा नहीं है। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण थे, वो जो समूह में भोजन करते हैं ना, समूह में भोजन करते हैं तो थोड़ा सा खाने में बहुत ज़्यादा खाते थे। तो क्या होता था कि वो जैसे पंगत बैठती है ना, सामूहिक जो आयोजन भोजन का होता है, तो एक पंक्ति उठ जाती थी, दूसरी पंक्ति उठ जाती थी, वो अकेले खाना खाते रहते, खाना कहते रहते। तो लोग, उनके मित्र कहते थे, पंडित जी आपको शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? कहे शर्म?
जिसने की शर्म उसका फूटे कर्म। बहुत प्यारी बात। और यही ध्यान रखिएगा, यात्रा पर लोग क्या कहेंगे अगर ये आपने सोचा तो आप केवल अपने मुखौटे ओढ़े रहेंगे। तो 5 मिनट के लिए आपको कह रहा हूं, इस मुखौटे को ओढ़ छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के लिए जो भी आप बन पड़े, ऐसा नहीं कि आप वहां बिल्कुल पागल हो जाएं, लेकिन मुद्राएं बना करके रब योर फेस, और थोड़ा सा अगर थोड़ा चीख चिल्ला नहीं सकते तो मुद्राओं के माध्यम से एक्सप्रेस ऑल योर एंगर, ऑल योर डिप्रेशन। पागलों की तरह है, जो तो पुरुष है वो भूत हो जाए, जो स्त्रियां हैं वो चुड़ैल हो जाए, तो भूत और चुड़ैल तो इस तरह से हो जाइएगा। और देखेंगे आप कुछ सब कुछ आप निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि इतना कचरा है ना। तो उस कचरे में अभी परमात्मा भी आएगा तो गंदा गंदा, वो कहाँ कैसे इतनी दूर, तो उसको जानबूझ करके उलीच दीजिए 5 मिनट में, और उलीच करके निर्भर हो जाएंगे। फिर हु का प्रयोग से ऊर्जा जग जाएगी। देन जैसे ही बीट बजेगी स्टॉप, देन मेडिटेशन स्टार्ट्स। वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ। देन वॉचफुल को हम, वॉचफुलनेस इज द मेडिटेशन। केवल देखना मात्र, होना मात्र, जानना मात्र। लेकिन एकदम सीधे मुश्किल हो पाएगा, इसलिए जो थोड़ा कचरा है आप लोगों से निवेदन है, स्पेशली दोनों लोगों से, कि इसे निकाल दीजिएगा। तू कर पाएगी भाई अंशुला? नहीं, वहां पे है, बिल्कुल कर देना बेटा, बिल्कुल। बाकी मत करना, इसको छोड़ना मत, तुम पूरा कर डालना है। और देखोगी तुम इन 3 दिनों में आप कितना हल्का फुल्का हो जाओगे, बिल्कुल। और मैं पूरा रब करिएगा, मुंह बिचकाइएगा, वॉट एवर यू वांट डू इट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट आपके लिए समय है। और अगर आपको शर्म लगती है कि सामने देख रहे हैं स्वामी जी क्या कहेंगे, तो आप अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन ऑडियो ऑन रखिएगा। और पूरा 5 मिनट के लिए जरा जंगली हो जाइए ना, बिल्कुल जानबूझ के पागल हो जाइए बच्चों जैसे। वैसे भी लोग 99% पागल ही होने की स्थिति में हैं। तो वो जो पागलपन होगा ना, वो अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी जानबूझ के हो जाए ताकि वो सब कुछ निकल जाए। और जिसको हम जानबूझ के करते हैं उसे बंद भी कर सकते हैं, उसकी चाबी हमारे पास रहती है। तो हम जानबूझ करके भीतर का जो सप्रेशन है उसको, वो गार्बेज जो है वो, उसको जानबूझ करके 5 मिनट निकाल दीजिएगा। तो ये निवेदन करता हूँ। तो शुरू करते हैं इसको आज। तो 5-5 मिनट के चरण है। पहला श्वास का प्रयोग है, श्वास, और फिर दूसरा कैथारसिस का, रेचन का, और तीसरा हु का, और फिर चौथा स्टॉप का। तो ये चरण है। तो आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए तो खड़े हो जाएं। पहले 2 मिनट थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर इसका भी प्रयोग करेंगे। आपको दूसरे चरण में वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। पहले चरण के लिए अभी श्वास का प्रयोग कैसे करेंगे उसे देख लीजिए। पहले 2 मिनट थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि ऊर्जा जग जाए।
रखना है, दोनों कंधे ढीले, पैरों में थोड़ा सा गैप। अभी संगीत के साथ पूरी श्वास को छोड़ने पर ध्यान, श्वास को लगातार छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है संगीत के साथ।
पागल हो जाए। वो चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दे, चाहे तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। भीतर का सारा कचरा उलीच दे, बिल्कुल बच्चे जैसे उछले कूदे, घुसे ताने मुद्राएं बनाए। एक्सप्रेस ऑल योर एंगर, रिलीज इट, रब योर फेस, बाल नोचे, मुट्ठी नोचे, हाथ पैर पटके, जानबूझ करके पागल हो जाए। Ay, 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 boy. दूसरे ताने क्रोध को प्रकट करे, चेहरे को रब करे, बाल नोचे, ट्विस्ट योर बॉडी, बिल्कुल पागल हो जाए। जो भी भीतर जो भी है, क्रोध है, घृणा है, काम है, सब कुछ विसर्जित कर दें, रुके नहीं। मुंह बिचवाएं, दबा हुआ है सब बाहर उलीच दे, शरीर और मन निर्भर हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सब कुछ निकाल दें 5 मिनटों में।
कुछ सारा दमन बाहर उलीच दे। क्रोध है, घृणा है, काम है, सब कुछ ईर्ष्या है, सब कुछ बाहर उलीच दे मुद्राओं के माध्यम से। अगले चरण में प्रवेश करें।
Stop! Be still. Be statue. No movement. Be watcher. Nothing to do. Watch your body. Watch your breathe. Watch your heartbeat. But don't move. Don't try to change it. कुछ भी बदलने की कोशिश न करें। केवल जानने वाले रहें। अपनी तरफ से सारी क्रियाएं रोक दें। You are the knower. You are the watcher. जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। तनाव है, कहीं कोई पीड़ा है। Watch it. कहीं कोई विचार चल रहे हैं, जैसे हम दूर से देख रहे हैं। आप शरीर नहीं है, आप श्वास नहीं है, आप विचार नहीं है। You are knower of these. You are watcher. Watch it. But don't move. Watch it. Watch everything what comes within you. Nothing to change it.
समय ऊर्जा अपने शिखर पर है, चैतन्य के शिखर पर। You are watcher. देखते देखते विचारों के बादल छटने लगे, श्वास भी धीमी हो गई। शरीर और आकार से दूरी बनती जा रही है। चेतना एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर गई। आकार से आकाश की तरफ। ऐसा लग रहा है कि मैं आकाश हूँ। आकार मिटता जा रहा है। वॉच इट। No movement. Now you are the space. जानने वाला मौजूद है। मानो शून्य ही सुन रहा है, शून्य ही बोल रहा है। आकार से तादात्म्य तोड़ें। आकाश से नाता जोड़ें। आकाश ही शाश्वत है। वॉच इट।
विश्राम इसी भाव दशा के साथ कि आप निराकार हैं। पूरा अंधेरा कर ले। अब छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। सारी धारणाएं, सारे प्रयास, सारी क्रियाएं छोड़ दे। बंद आंखों से इस आकाश को देखते देखते आकाश ही हो जाए, आकाश ही हो जाए। ये आकाश जो चैतन्य से, नाद से, आनंद से भरपूर है। आप अपने घर आ गए, अपने घर में विश्राम करें। जागे हुए इस समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।